बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुलाकात का तो मेरा ख्याल है इस तरीके से उसको नहीं ओपनली बताया जा सकता। हाँ, लेकिन उसका थोड़ा-सा मतन मैंने मेरा ख्याल है पहले भी अर्ज़ कर दिया था कि सूरत-ए-हाल जो है वो कुछ नरमी लाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर लोग सिंसियर कोशिशें कर रहे हैं। जिनको कोई लेना-देना नहीं है पावर पॉलिटिक्स से, जिनको कोई लेना-देना नहीं है, इमरान खान इक़्तिदार में आएगा तो जी हमें कुछ मिलेगा, इस टाइप के लोग नहीं हैं। तो इसलिए उम्मीद ये है कि अच्छी कोशिश हो सकती है। एक्सपोज़ इसलिए नहीं कर सकते कि नून लीग उनके ऊपर कोई ना कोई वापिस जो बेनिफिशियरी हैं ज़रदारी और ये सारे, तो ये उन पे वो जैसे कहते हैं ना कि उनके ऊपर पल पड़ेंगे, तो मिशन को कामयाब नहीं होने देंगे। और होगा ये कमांडो एक्शन ही, मतलब जस्ट इन वन डे। मेरी इनपुट यही थी कि एक दिन में होना चाहिए जो भी हो। हफ्ते में तो मतलब नहीं करने देंगे कुछ भी। और उसमें ये है कि यू टर्न हमेशा से आप मतलब आइडेंटिटी रही है, ले लें। यू टर्न जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अक्ल अक्ल वालों के लिए तो यू टर्न नहीं लेना होता, दीवार में सर थोड़ी फोड़ना होता है। बाकी ये है कि ये जो इस वक्त एहतजाज की जो सूरत हाल है, ये शायद इसी पॉजिटिव प्रेशर्स को किसी साइड पे ले जाने के लिए कुछ हॉस्पिटल तक ले जाया जाए, हॉस्पिटल से फिर आगे की कहानी कुछ वो जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो चीजें कुछ तय हुई। और उसमें ये भी होगा कि कम से कम इतनी बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने जो इशारा किया उस घर की तरफ इंस्टीट्यूशन की तरफ, वो गलत था। और आगे असूली होना चाहिए कि जिसने जो करवाया या उसमें किसका हाथ था, वो इंक्वायरी होनी चाहिए कि बेगुनाह लोग उसमें नहीं होने चाहिए जिनको पनिश किया गया बेगुनाह। और गुनाहगारों को भी एक्चुअली जो मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइनली उसके मास्टरमाइंड्स थे उनको उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, उंगली तक की माफी मांगनी पड़ेगी, इशारा तक करने की ये मांगनी पड़ेगी किसी ना किसी अंदाज से। और इसी के तनाजुर में ये सारी वो है जो सिचुएशन या जो भी कह लें, और मिसमैनेजमेंट तो हुई। और आँख का मसला जो है वो एक जेन्युइन इशू है। वो मतलब कोई ये नहीं है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि कोई डील के चक्कर में आँख को कुछ हुआ है या डील के चक्कर में बनाया जा रहा है बहाना, ऐसा नहीं है। आँख का इशू जेन्युइन है, लेकिन ये अब जो आपके सूरत हाल है उसमें 2 कुव्वतें कार फरमा हैं। एक वो कुव्वतें जो इमरान खान के साथ डील करना चाहती हैं, और वो तबका बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, जो सिंसियरली चाहते हैं कि वी गॉट फेड अप फ्रॉम दिस सिचुएशन। और दुश्मन ताक लगाए बैठा है, दुश्मन अपने दिफाई बजट बढ़ा रहा है और हम इधर बैठे इसी सीन में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ये भी सूरत हाल का एक हिस्सा है कि वो प्रेशर जो है वो अपनी, लेकिन एक दूसरा तबका है जो बेनिफिशियरी है इस सारे सिस्टम का, तो वो नहीं चाहता। तो इसलिए ये जब भी होना है, जो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़े वो जैसे कहते हैं ना कि अनप्रडिक्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि 50-50 पे दोनों जोर लगाएंगे। लेकिन इसमें जो अब सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है, अब अच्छी बात तो ये है कि पीपल आर सिंसियर बिहाइंड दिस, बस ये बता सकता हूँ आपको। और हुकूमत के लिए बुरी बात यह है कि गिरहन एग्जैक्टली उन पे लग रहा है, लेकिन उनके साथ साथ गिरहन तमाम हेड ऑफ स्टेट्स, तमाम चीफ, तमाम जो भी किसी भी ओहदे का हाइट होती है, कोई भी टॉप पोजीशंस होती हैं, उनको लगने जा रहा है, सीईओज को लगने जा रहा है। तो गिरहन उनको लगने जा रहा है, इसका मतलब है सेम टाइम पे इमरान खान भी एक पार्टी के हेड हैं। ये थोड़ा सा इसमें वो आते हैं खतरे में इस अंदाज से। लेकिन ओवरऑल सारी आपकी हुकूमत को असल में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, और सरकारी मुलाजमों के लिए मुश्किलात होंगी, सरकारी मुलाजमों के लिए जो ड्यूटी है वो टफ होने जा रही है। और 23 तक तो ऐसा लगता है कि एक दफा एक कोशिश, मुझे ये लगता है कि पहले बुलडोज कर दिया जाए। आपने धरने वालों का या इनका पूछा, मुझे ये भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये अंदर की सैर करके आए सारे जो धरने वाले हैं, जो जहां भी वो है। ताकत का इस्तेमाल पॉसिबल है 23 तक, लेकिन 23 के बाद सूरत हाल वो जैसे कहते हैं ना कि यकसर बदल जाएगी। 23 फरवरी से
23 फरवरी से चीज़ें मज़ीद एजिटेट कर सकती हैं। और अब इसमें यह है कि इमरान खान के लिए फेवर तो आपको जैसे बताया था कि जून से ऑनवर्ड कहीं ना कहीं मौजूद है। और ये जो सवाल बार बार किया जा रहा है कि चांसेस बाहर के हैं या हॉस्पिटल के, तो मुझे लगता है हॉस्पिटल के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाहर के हॉस्पिटल से। लेकिन हमेशा याद रखें, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड, आइसोलेशन, या जो वो होती है आइसोलेटेड कर देना या रह लेना, ये एक ही तरह होता है। इसीलिए आपने देखा आखिरी आखिरी जिंदगी में लोग तन्हा बाबे चार पहियों पे कहीं बरामदों में होते हैं, बुजुर्ग अकेले होते हैं, बच्चे उनके पास नहीं होते, बच्चे या तो वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, बच्चे अपनी अपनी दुनियाओं में घूम रहे होते हैं, या बच्चे करीब नहीं होते, या उनके पास बैठ के बच्चों को लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, काइंड ऑफ। तो 12वां घर, स्पिरिचुअलिटी का घर, आखिर का घर, तो वो घर जब होता है तो उसमें यही सारे फीचर्स होते हैं। तो इमरान खान का मेरा ख्याल है कि हॉस्पिटल तक की अभी सूरत हाल कोई बन जाएगी, उसके चांसेस मौजूद हैं। लेकिन ये सारे साथ ही अंदर भी जाएंगे, ये भी चांसेस मौजूद हैं 23 तक। लेकिन इसके बाद कहीं कोई अच्छी बात आने के भी मौजूद हैं चांस। उसामा साहब आज डेट है 15 फरवरी, और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 3:13 हो चुके हैं। उसामा साहब मदीना में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ। उसामा साहब, अडियाला जेल में एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है इमरान खान के लिए। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि अडियाला जेल में पहुंचा दी गई है। आज पाकिस्तान, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो पाकिस्तान भारत का मैच भी है शाम में, और होपफुली ये वीडियो हम कल लगाएं, शायद आज ना लगाऊं, लगा भी सकता हूँ। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये सारी उसामा साहब कह रहे हैं। उसामा साहब ये बताएं कि क्या हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, कि बनी गाना भेज दिया जाए, वहाँ आराम से चुप करके बैठे रहें? इज इट पॉसिबल? कुछ चांसेस हैं? हाँ जी, इसके चांसेस मौजूद हैं। मैंने जैसे कहा आइसोलेशन के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं कि बनी गाला रश लगे पड़े और आनिया जानिया, ऐसा नहीं। लेकिन बनी गाला आइसोलेशन के चांसेस मौजूद हैं। और जहां तक बाकी लोग जो सोच रहे हैं वो डेफिनेटली अपने अंदाज से सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि खिता हमारे के लिए, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, तीनों के लिए ही, इवन अफगानिस्तान, ये जो अभी फेब और मार्च है, ये इंतहाई अनप्रडिक्टेबल, इंतहाई ब्लास्टिंग किस्म का है। बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियां लिए हुए है हुकूमती सतह में। विद इन द हुकूमत मोदी के लिए बड़े टफ दिन होंगे, हर लिहाज से ये काफी ज्यादा वो जो है टफेस्ट उसमें। तो इमरान खान आइसोलेशन में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जा सकते हैं, बाहर जाने के भी चांस नहीं है। मतलब वो जो मुझे, अगर क्लोजली मैं इसको देखूं। और जहां तक आपने पूछा मुलाकातों की, मुलाकातें जिनकी हैं वो सिंसियर लोग हैं, बिल्कुल उनको कोई पावर पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसलिए उससे भी कुछ अच्छा फ्रूट निकलने के चांसेस हैं। और वो फ्रूट ये निकलेगा, अगर निकलेगा, कि हम आपको टाइम लेके देंगे इलेक्शन का, फेयर इलेक्शन का, और ये जितने भी जो मामलात हैं 9 मई के और वो सारे, उन पे फेयर इंक्वायरी के साथ फैसले होंगे। और जनमन, ये नहीं कि बेचारे जो कोई उधर बैठा वैसे ही गुजर रहा था उसके भी सिग्नल कैच हो गए, वो भी अंदर पकड़ा गया, या कोई भी पीटीआई से होना ही उसका जुर्म बन गया, या इस तरह से वो नहीं होगा। अगर कोई जनमनली कोई फसादी था तो होगा, वरना नहीं पीटीआई की उससे। एक तो इस पे वो होगा, और दूसरा ये होगा कि अब दुश्मन क्योंकि बॉर्डर पे आया पड़ा है, तैयारी जंग की है, तो लेट, जैसे कहते हैं ना, लेट अस यूनाइट, इसमें होना चाहिए कि ये फायदा ना उठाए दुश्मन। उसके लिए वो कोशिशें हो रही हैं, लेट्स सी। और बहरहाल हॉस्पिटल तो वो मेरे ख्याल में जाएंगे, उसमें हॉस्पिटल रहेंगे भी। आइसोलेशन अच्छी ऑप्शन होगी अगर बनी गाला या कहीं भी हो जाए तो।